हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर 18 कर रहे हैं आपका बुक का सोशल साइंस का ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हमारी हवा के अंदर मीन्स आपको इतना पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ है पूरी एक एक थिन लेयर जो एयर है उससे कवर्ड रहती है। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उस एयर के अंदर मौजूद रहती है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लाइक इन द रेनी सीजन जो ह्यूमिडिटी रहती है, जो नमी रहती है हवा के अंदर, वो बहुत ज्यादा रहती है। तो कोई भी चीज आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने एक पापड़ अगर सेका है, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद ही विद इन 10 और 15 मिनट्स बाद अगर आप नहीं खाते हो तो वो नरम हो जाता है। तो वो क्यों नरम हो जाता है? क्योंकि हवा के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी नमी मौजूद है कि उस पापड़ ने उसको सोख लिया है, जिस वजह से वो ज्यादा नरम हो जाता है। यही चीज अगर आप गर्मी के मौसम में करोगे तो उस समय ह्यूमिडिटी लेवल जो रहता है हवा के अंदर, जो वाटर वेपर्स रहती है उसकी मात्रा काफी कम रहती है, जिस वजह से अगर पापड़ आप गर्मी के अंदर खा के अगर या 10 मिनट 15 मिनट या उसको अगर 2 घंटे के लिए भी रख दोगे तब भी वो उतना नरम नहीं होता एज कम्पेयर टू रेनी वेदर। ठीक है, तो इट इज ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो हवा के अंदर मौजूद है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर that can be handled in the air depend on the air temperature। और मैक्सिमम क्वांटिटी मॉइस्चर की वो उस पर डिपेंड करती है कि आपका एयर का टेम्परेचर कितना है। अगर एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एयर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है तो उसमें नमी बरकरार रहेगी काफी ज्यादा देर तक। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी किन किन फॉर्म से हमें नजर आती है? फर्स्ट इज वाटर वेपर। नाउ व्हाट इज वाटर वेपर? जैसे कि आप इस क्लिपिंग के थ्रू समझ सकते हैं कि एक बर्तन है, उसके अंदर अगर पानी या दूध अगर बॉईल करते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसमें से भाप निकलना शुरू होती है। ठीक है, तो वही भाप जो है उसे हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। अब वाटर वेपर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर समझे तो वाटर वेपर इज अ फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो वाटर वेपर जो है वो एक गैस के फॉर्म में मौजूद रहती है। वाटर वेपर इज इन द एयर, और वाटर वेपर जो है वो हवा के अंदर मौजूद रहती है, बट इट इज इनविजिबल। वो हमें दिखाई नहीं देती। इट इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता। इट इज ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस इसमें कोई भी किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती। एंड टेस्टलेस, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि वैन अ पुडल, पुडल का मतलब होता है कि कोई गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ड्राइज आउट, डू यू सी द वाटर डिसअपियर इनटू द एयर। तो कोई भी पुडल है, कोई भी पानी का एक कुंड बना हुआ है, लाइक बारिश के अंदर अक्सर जो भी गड्ढे रहते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, तो पानी जो है वो कुछ टाइम बाद मीन्स एक दिन बाद वो पानी जो है वो ड्राइड अप हो जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है? डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एक्चुअल में वही वाटर वेपर है जो हीटअप हो चुका है, आसमान में चला गया, लेकिन हमें वो नजर नहीं आया है। ठीक है, वाटर वेपर के बारे में कुछ और समझ लें कि मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट द फॉग एंड क्लाउड्स आर नॉट वाटर वेपर। फॉग मतलब धुंध या बादल, ये दो चीज ऐसी हैं जो वाटर वेपर नहीं है, इनको वाटर वेपर नहीं कहा जाता। ठीक है, दे आर मेड ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ कंडेंस्ड वाटर। तो फॉग और क्लाउड जो है वो बहुत ही छोटे से कण जो होते हैं पानी के, उससे बनते हैं। जब वो जम जाते हैं तो उससे क्लाउड एंड फॉग बनता है। वाटर वेपर इज इनविजिबल, वाटर वेपर कंप्लीटली इनविजिबल है। ठीक है, उसे वो नजर में नहीं आती है। नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। जैसे कि हम लोग फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्म इवेपोरेशन भी है। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द सेम थिंग कि जब धूप पड़ती है या सन की रोशनी जब पानी की जगह पे पड़ती है तो धीरे धीरे वो पानी जो है वो पूरा ड्राइड अप हो जाता है और वेपर्स के थ्रू वो आसमान में इवेपोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, The process of changing water from a liquid to a gas। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं।
वाटर वेपर इज द नेम ऑफ आवर वाटर इन गैस फॉर्म, और वाटर वेपर जो है वो उसी गैसियस फॉर्म को हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं जिसे, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना जिसमें लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, उस पूरी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो जो गैसियस फॉर्म रहता है वाटर का, उसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर ऑन द अर्थ सरफेस टू इवेपोरेट मोर रैपिडली। तो जो हीट सन से निकलती है वो ज्यादा जल्दी अर्थ सरफेस पे जो पानी होता है उसे इवेपोरेट कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? जैसे कि मैंने आपको वाटर वेपर्स के बारे में जब बता रही थी तब मैंने वर्ड यूज किया था वहां पे कि पानी जो है जब वो जम जाता है तो वो क्लाउड या फॉग के फॉर्म में ऊपर हो जाता है, ठीक है, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। Condensation is a process by which water vapor in the air is changed into liquid water. तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो एयर के रशे के थ्रू लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन इज अ क्रूशियल टू द वाटर साइकिल विच इज बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो कंडेंसेशन जो है वो एक क्रूशियल फॉर्म है वाटर साइकिल का जिसके अंदर क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स जो भी पानी इवेपोरेट होता है वो उसकी ड्रॉपलेट जो है वो इकट्ठी होके पूरा कंडेंस हो जाता है बादल के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, ठीक है। कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जो है वो जस्ट अपोजिट है इवेपोरेशन का, क्योंकि इवेपोरेशन में तो पानी जो है वो धुंध बन के, या धुंध नहीं कहना चाहिए, एक हवा बन के या गैस फॉर्म में वो ऊपर चला जाता है। लेकिन ऊपर चले जाने के बाद में जब उसे उतना प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, वहां पे ठंडा टेम्परेचर रहता, तो पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरी की पूरी कंडेंस हो जाती है, वो एक बादल का रूप ले लेती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद में बात आती है प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल के फॉर्म में होता है। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? Precipitation is any form of water that fall to the earth surface from the clouds. तो जब कंडेंसेशन होके जब बादल बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं और पानी जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जब जमीन पर वापस आता है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो जैसे कि मैंने अभी इसके पहले आपको जो क्लिपिंग बताई थी उसमें 4 फॉर्म बताए थे, तो इसी तरीके से एक तरीका होता है रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो सबसे कॉमन टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का वो है बारिश के फॉर्म में, ठीक है। पानी जब बारिश के फॉर्म में जब बादल से नीचे आता है तो उसे हम रेन बोलते हैं। स्लीट, रेन फॉलिंग थ्रू एयर, कोल्ड एयर फ्रॉम आइस पैलेट। तो जब रेन जो है, जब बारिश जब ठंडी हवा से टकराती हुई जब जमीन पे आती है तो वो आइस पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उसे स्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेल। हेल को हम लोग ओले भी बोलते हैं कि जब पानी जो है वो एक हैवी लम्प्स बन जाते हैं, मीन्स बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है, लेयर लम्प्स ऑफ आइस। तो वो जो बर्फ के टुकड़े जब जमीन पे आते हैं तो उसे हम हेल बोलते हैं, ओले। स्नो, आइस क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स। जब आइस क्रिस्टल जो है वो जब छोटे छोटे रुएदार फॉर्म में जब जमीन पे आते हैं पानी, तो उसे हम स्नो बोलते हैं। फ्रीजिंग एयर, लिक्विड ड्रॉपलेट दैट लैंड एंड फ्रीज व्हेन दे हिट ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग एयर रेन का मतलब होता है कि जब बारिश जो है वो जमीन पे जब आती है, ठीक है, और अगर जमीन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक है तो वो जमीन तक आते आते वो जम जाती है, ठीक है। तो जब वो फ्रीज हो जाती है पूरी, उसे हम फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। मीन्स आई तो वो बारिश के फॉर्म में ही है, पानी के फॉर्म में, लेकिन जमीन का टेम्परेचर उस समय अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो पानी जो है वो पूरा जमीन पे आके जम जाता है, जिसे फ्रीजिंग रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रेन, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन कैसी होती है, ठीक है।
अभी तो हमने आज ह्यूमिडिटी के बारे में और उसके फॉर्म के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेन के बारे में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर।